हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। इसके पीछे पढ़ाए थे क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा समझे क्वथनांक में उन्नयन। बताए थे अगर कोई द्रव है, मान लेते हैं कोई द्रव है और इस द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे बोल रहे थे क्वथनांक। इसको क्वथनांक कह रहे थे। और इस तरह से भी बता सकते हैं जब किसी द्रव के कण गैस में बदलने लगे तो जिस तापमान पे द्रव जो है गैस में बदलने लगता है उस तापमान को ही क्वथनांक कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं जिस तापमान पे कोई द्रव उबलने लगे, खौलने लगे, उस तापमान को भी क्वथनांक कहते हैं। और ऐसे लिखवाए थे हम, जिस तापमान पे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। कहें इसी परिभाषा को लिखेंगे, वाष्प दाब। वाष्प दाब, द्रव के कण अनियमित गति करते हुए स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारते हैं। द्रव के स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारते हैं या जो दाब लगाते हैं उस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन वायुमंडल का जो ऊपर से दाब होता है, गैसों का जो दाब है उसको वायुमंडलीय दाब कह रहे थे, वायुमंडलीय दाब। तो जिस तापमान पे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। ऐसा पीछे पढ़े हैं, ठीक है। और सामान्य भाषा में कैसे समझ सकते हैं, जिस तापमान पे पानी या द्रव कह सकते हैं गैस में बदल जाए उस तापमान को ही क्वथनांक कहते हैं। जैसे 100 डिग्री पे पानी जो है गैस में बदल जाती है, इसका मतलब पानी का क्वथनांक हो गया 100 डिग्री। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं हिमांक। और एक बात समझे, बताए थे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जब किसी विलायक में, यहाँ पे ले लेते हैं विलायक, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसे बता रहे थे अगर किसी विलायक का तापमान कुछ न कुछ है, मान लेते हैं खाना बना रहे हैं तो उसमें विलायक या जो पानी है उसका कुछ न कुछ तापमान है, और जैसे विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे नमक मिलाने के बाद से क्वथनांक बढ़ गया, मतलब इसमें जो द्रव था उसका तापमान बढ़ चुका है, और जब तापमान बढ़ जाता है तो खाना जल्दी से पक जाता है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा पीछे पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन क्या होता है, हिमांक में कमी क्या होती है। तो ऐसे ही समझेंगे यहाँ पे, जैसे कोई द्रव है तो द्रव के कणों का भी कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होगी। द्रव के कण भी अनियमित गति करते हुए स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारेंगे, दाब लगाएंगे। इसके दाब को कम करने के लिए इसके टेम्परेचर को बाहर निकालना पड़ता है, यानी इसका कुछ न कुछ तापमान है। यानी पीछे पढ़े थे कि जो भी पदार्थ होते हैं उनके कणों के अंदर कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होती है, और जैसे जैसे ऊर्जा को बाहर निकालते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा घटती जाएगी। यानी इसमें जो तापमान, इस तापमान को बाहर निकाल लेते हैं, इस पानी को फ्रिज में रख देते हैं, और जैसे जैसे इसमें का तापमान बाहर निकल जाएगा तो जो कण हैं जो तेजी के साथ घूम रहे थे वह धीरे धीरे गति करेंगे, और एक अवस्था ऐसी आएगी ये गति करना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये ठोस में बदल गए। यहाँ पे जो लिए हैं द्रव ये ठोस में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर का तापमान हम निकाल दिए, इसके अंदर इतना ऊर्जा है नहीं, गतिज ऊर्जा खत्म हो गई, और जब ये गति नहीं करेंगे तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, तो उसी तापमान को हिमांक कहेंगे। हिमांक का मतलब ये है कि अगर किसी द्रव का कण ठोस में परिवर्तित हो जाए, जिस तापमान पे परिवर्तित होगा उसी तापमान को हिमांक कहते हैं। दूसरा तरीका ऐसे बता सकते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वैसे वैसे कणों की संख्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा धीरे हो जाती है, और जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो उसका जो हिमांक है वह भी घट जाएगा। यानी कह सकते हैं हिमांक में कमी आ जाएगी, जिसे हिमांक में अवनमन कहेंगे। हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब ये होता है कमी। जैसे क्वथनांक बढ़ जाता है, विलेय पदार्थ मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ऐसे ही विलेय पदार्थ मिलाने से हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक घट जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अगर किसी विलायक में
अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे अगर पानी को ठंडा करना चाहे, ठंडा करके बर्फ में बदलना चाहे, तो मान लेते 0 डिग्री पे टेम्परेचर यानी 0 डिग्री तापमान पे पानी जो है बर्फ में बदल जाता है, तो इसका हिमांक हो गया 0 डिग्री पानी का। लेकिन जैसे उसमें विलेय पदार्थ मिला देते हैं, चीनी मिला दें, नमक मिला दें, यूरिया मिला दें, कोई भी ऐसा पदार्थ इसमें मिला दिया जाए, तो मिलाने के बाद से इसका जो तापमान है और कम करना पड़ेगा, तब जाके वह ठोस में बदलेगा। जैसे विलेय पदार्थ मिला देंगे तब उसे ठोस में बदलने के लिए टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा, मतलब हिमांक में कमी आ गई। टेम्परेचर कम का मतलब हिमांक कम हो गया। हिमांक में कमी का मतलब ही हुआ कि उसका तापमान कम हो चुका है। यानी बात समझ में आ गई होगी। अगर शुद्ध पानी को ठोस में बदलना हो तो उसका तापमान मान लेते हैं 0 डिग्री है, वैसे 0 डिग्री होता भी है। और जैसे ही विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, यानी उसको ठंडा करने के लिए टेम्परेचर को और ज्यादा माइनस में ले जाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जाकर के वह ठोस में बदलेगा। तो हिमांक में अवनमन समझ में आया होगा। परिभाषा लिखते हैं और इस पे सवाल पूछा जाता है, सवाल भी लगाएंगे कि हिमांक में कमी क्या होती है। इस बात को याद रखना, क्वथनांक में उन्नयन होता है और हिमांक में अवनमन होता है, इसको याद रखना जरूरी है। और इसके परिभाषा को ऐसे लिखा जा सकता है कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो यह द्रव ठोस में बदल जाता है। तो जिस तापमान पे द्रव ठोस में बदलता है उस तापमान को हिमांक कहते हैं, और जो कमी आती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी द्रव का हिमांक, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जैसे में कोई विलायक है, ये विलायक, और इसमें विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो इसका जो वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब यानी कह सकते हैं जो द्रव का वाष्प दाब है ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यानी द्रव का वाष्प दाब जो है ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, मतलब टेम्परेचर में कमी हो जाती है, तापमान घट जाता है, तो धीरे धीरे जो है द्रव का जो वाष्प दाब है वह घट के ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो बोलेंगे हिमांक में कमी आ जाती है, और जो हिमांक में कमी है उस कमी को ही कहा जाता है हिमांक में अवनमन। तो आगे एक और परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलेय को घोला जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन के कणों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण विलायक का हिमांक घट जाता है। विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक में
अवनमन कहते हैं या अवनमन कहा जाता है। यहां से लिख लिए परिभाषा। जब किसी विलायक में, क्या लिखे, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण विलायक का हिमांक घट जाता है और विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। तो यहां से परिभाषा लिख सकते हैं, नीचे से लिखेंगे, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक बराबर T है तथा विलयन का हिमांक बराबर TS है, यानी विलायक का हिमांक T है और जैसे विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा, तो विलयन का हिमांक TS है तो हिमांक कम हो गया। तो ये पहले हिमांक अधिक था, अब हिमांक कम हो गया। तो कहेंगे हिमांक में कितना कमी हुई, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे, तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, इसको लिख सकते हैं ऐसे डेल्टा टी। हिमांक में अवनमन बराबर हुआ T माइनस TS। इसको याद रखेंगे, जैसे क्वथनांक में पढ़े थे, क्वथनांक को माने थे T और जैसे विलेय पदार्थ मिलाए थे तो क्वथनांक बढ़ गया तो TS, तो उसमें TS माइनस T लिखे थे, क्योंकि विलेय पदार्थ मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे विलायक का हिमांक T है और जैसे विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो हिमांक कम हो जाएगी, हिमांक में कमी आ जाएगी। तो अधिक वाला T है, कम वाला TS है, तो T माइनस TS ऐसे लिखेंगे, इसे हिमांक में अवनमन बोल दिए। तो यहाँ तक जल्दी से लिखें। इसके बाद से एक नोट लिखते हैं, हिमांक में अवनमन समानुपाती होता है वाष्प दाब में अवनमन, यानी हिमांक में जब कमी आती है तो उसके वाष्प दाब में भी कमी आने लगती है, वाष्प दाब कम हो जाता है। ऐसे ही एक और नोट लिखेंगे, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन समानुपाती होता है मूललता, मूललता। हिमांक में अवनमन समानुपाती मूललता, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे हिमांक में अवनमन को लिख सकते हैं डेल्टा टी समानुपाते यम, और जब इस समानुपाते का चिन्ह हटाते हैं तो लिखेंगे डेल्टा टी बराबर के एफ यम, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखे हैं के एफ, इसे कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण है, मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है और इस पे सवाल भी पेपर में पूछा जाता है। तो अगला हेडिंग लिखते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है। हेडिंग है मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको के एफ से प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ के लिखेंगे तभी काम चलेगा। एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोललता की बात हो रही है, यानी जैसे जैसे मोललता बढ़ाएंगे वैसे वैसे हिमांक में अवनमन बढ़ता जाएगा, यानी हिमांक में कमी आती जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में अगर विलेय का 1 मोल घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसके पहले पढ़े थे, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है मोललता के समानुपाती होता है, उसमें भी हम लिखे थे मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़े थे,
और यहाँ पे हो गया मोलल अवनमन स्थिरांक। उसमें भी परिभाषा यही लिखे थे, 1 केजी विलायक में 1 मोल घोलने पे क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे क्या बोले, 1 केजी विलायक में अगर 1 मोल विलेय घोलते हैं तो हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। दोनों का परिभाषा लगभग से एक जैसा है और सूत्र भी एक जैसा है, सेम टू सेम। जैसे उसमें पढ़े थे के बी बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर के एफ फ्रीजिंग पॉइंट, बस नाम थोड़ा सा अलग है और सूत्र दोनों का एक ही है। ठीक, और आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो आगे देखिए, परिभाषा लिख रहे हैं सबसे पहले। 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये लिख लिए परिभाषा, और इसका भी सूत्र बिल्कुल उसी के जैसा लिखे थे। जैसे यम बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे डब्लू बटे डेल्टा टी डब्लू, ये सूत्र हो गया। ऐसा ही सूत्र सेम टू सेम क्वथनांक में उन्नयन में बताए थे। क्वथनांक में उन्नयन कहें चाहे क्वथनांक का उन्नयन कहें, दोनों एक ही बात है। हिमांक में अवनमन कहें चाहे हिमांक का अवनमन, एक ही बात है। इसके परिभाषा में लिखे हैं कि 1 केजी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और यहाँ लिख लिए यम बराबर 1000 गुणे के गुणे डब्लू बटे डेल्टा टी गुणे डब्लू, और इसे बताए थे ये है भार विलेय का, ये विलेय का भार है, विलेय का भार, और ये होता है विलायक का भार, इसे बोलेंगे विलायक का भार, और इसे कहेंगे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक, और डेल्टा टी को क्या बोलेंगे, कहेंगे हिमांक में अवनमन, और के एफ को क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। बिल्कुल सेम टू सेम सूत्र दिखाई दे रहा होगा। पीछे आप के बी लिखे थे, आप के एफ है, अगर एफ या बी को हटा देते हैं सिर्फ के लिखते हैं तब भी वही बात है, सवाल जो है इसी सूत्र पे आसानी से लग जाएगा।